पत्नी अगर समझदार हो तो पति को समझाए, और अगर पति समझदार हो तो पत्नी को समझाए। ये कोर्ट केस क्यों कर रहे हैं अपन भाई? पति पत्नी में से एक को हारना आना चाहिए। पति पत्नी में से एक हारेगा तो परिवार जीत जाएगा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरे गीत अमर कर दो, मेरे गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरी प्रीत अमर कर दो। राय साहब, पति पत्नी में से अगर एक हार गया तो परिवार जीत गया। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। अभी बैरवा जी ने पता नहीं राज खोल दिया। अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई 3 चीजें हैं। आज के दिन ही है वो। ध्यान है किसको? क्या क्या है? क्या क्या बोलो? जन्म है, हाँ नहीं, पर और तीनों ही हैं आज। जो ये पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा जिसको बोलते हैं हम, ये हर साल आती है। लेकिन इसी तिथि को कोई ऐसा प्रकृति ने कोई नीति बनाई कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं 3। एक उनका जन्म जो हुआ लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। ध्यान है? उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ बोध गया में, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। और वो महापरिनिर्वाण हुआ, वो हुआ कुशीनगर में, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ। गए क्या? बनते जी गए क्या? बनते जी गए। वो बनते जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के लिए जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आप पूछोगे आपने शादी बुद्ध पूर्णिमा को की? तो मेरे उस समय ध्यान में ये चीजें नहीं थी, पिताजी के ध्यान में रही होगी। लेकिन एक चीज बताओ भाई, मेरा एक अलग टॉपिक है। आज आपने ये बैरवा जी ने छेड़ दिया, इसलिए छेड़ता हूं। तो हमारे मातृशक्ति की प्रतिनिधि भी मंच पे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, और भी हैं मातृशक्ति के प्रतिनिधि। कुछ है, कम है लेकिन है। मेरे जब शादी के 50 साल पूरे हुए तो मैंने एक प्रोग्राम किया था कि आदमी शादी करता है हैप्पी रहने के लिए। फिर वो शादी के बाद हैप्पी क्यों नहीं रहता? कभी कभी हमेशा हैप्पी नहीं रहता ऐसा नहीं है, कभी कभी वो हैप्पी नहीं रहता, और वो शादी करता है हैप्पी रहने के लिए। तो हम हमारी फैमिली में हैप्पीनेस के इंडेक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर के हमने 5 घंटे चिंतन किया। और मैंने मेरी पत्नी को एक किताब भेंट की। कोई साड़ी भेंट नहीं की, ना कोई गहना भेंट किया, ना कोई और भेंट किया। एक किताब भेंट की। उस किताब का नाम था एक सफ़र हम सफ़र के साथ। अब उसमें हमारे साथ एक भूरेलाल जी IAS थे, उनके भी शादी के 50 साल हो गए थे, वो भी जुड़े। एक जस्टिस अरिजीत प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड, वो भी जुड़े। कलराज जी मिश्र जो बाद में हमारे गवर्नर रहे, वो भी जुड़े। कुछ ऐसे लोग भी जुड़े जो लेबर क्लास भी थी, कुछ ऐसे उद्योगपति भी थे। ऐसे 50 पेयर्स अक्रॉस द कंट्री। कोई केरला का था, कोई असम का था, कोई जम्मू कश्मीर का था। सबने कहा ये काम अलग किया, अद्भुत किया। लेकिन भूरेलाल जी ने कहा
कि इसकी एक छोटी कमेटी बनाओ और ये परिवार में टूटन क्यों हो रही है, शादियां बिखर क्यों रही है, इस पे चिंतन करना चाहिए। ये 2018। तो उसके बाद हमारी एक छोटी कमेटी बनी जिसमें भूरेलाल जी थे, मैं था, कलराज मिश्र थे, हुक्मदेव नारायण यादव थे और जस्टिस अरिजीत प्रसाद थे। तो हम बैठते थे 5 लोग। तो भूरेलाल, ये आपको मैं क्यों सुना रहा हूँ कथा कि आपके सबकी अधिकतर शादियां हो गई है ना, करीब करीब हुई हुई है ना भाई। हाँ, इसलिए सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना इसको। है हाँ, तो इसलिए वो भूरेलाल जी क्या कह रहे हैं, जो मुझे ज्ञान बाद में मिला, फिर हमने दूसरी किताब निकाली। भूरेलाल जी ने कहा मैं आईएएस बन गया था, हमारी एक मीटिंग में कहा उन्होंने, मैं आईएएस बन गया था तो अभी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक कोई गैदरिंग में मैं मिला मेरी वर्तमान पत्नी से और मैं अट्रैक्ट हो गया। तो मैंने देखा भाई ये क्या चीज़ है, ऐसा मैं शादी करना ही नहीं चाह रहा था, अब ये क्यों इच्छा जागृत हो रही है, हमारी शादी हो गई। तब से मैं ढूंढ रहा था कि भाई क्या चीज़ थी जिस कारण से मैं अट्रैक्ट हुआ। तो फिर पता चला कि भाई किसी ने कहा भी गुण मिल गए होंगे, किसी ने कहा कुछ मिल गए होंगे। वो लंबे समय से सोच रहे थे कि डीएनए मिलता है तब शादी होती है। जब हमारी पुस्तक पढ़ी उन्होंने, हमारी पुस्तक, मेरी ये जो पुस्तक है छोटी पुस्तक है, पूरे 100 पेज भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे इस मंच से खड़े होकर के कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी पत्नी कोई 4-5 महीने स्कूल गई होगी, लेकिन मेरे पढ़ाने में और मुझे इस मंच तक खड़ा करने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो मैं मेरी पत्नी का। इसलिए मैंने पुस्तक लिखी, एक सफ़र हम सफ़र के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप का योगदान है, नहीं है, मेरे माँ बाप का भी योगदान है, मेरे गुरुओं का भी योगदान है, मेरे और लोगों का भी योगदान है, समाज के लोगों का भी योगदान है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा योगदान है वो उस पुस्तक में है। इसलिए उस पुस्तक की समीक्षा हुई, मुझे पता नहीं था इतनी समीक्षा हो जाएगी। उस पुस्तक की कम से कम 50 विश्वविद्यालयों में समीक्षा होगी, कम से कम चल रहा है कहीं काम कंटिन्यू कि ये क्या पुस्तक है, ये क्या पुस्तक है, ये लगातार चल रहा है। और सुषमा जी ने जब यूएस जाते हुए पुस्तक पढ़ी तो वापस आकर के मुझे कहा, अर्जुन जी क्या लिख दिया आपने, ये पुस्तक तो बहुत फेमस करेगी आपको। और मुझे अब लग रहा है कि फेमस कर रही है वो पुस्तक। तो जब डीएनए मिला तब शादी हुई। तो शादी के बाद अगर छोटी मोटी कोई कड़वाहट जीवन में आ जाए तो झगड़ना जरूरी है, बैठ करके समझाइश करके उस मामले को निपटाना जरूरी नहीं है क्या? पत्नी अगर समझदार हो तो पति को समझाए, और अगर पति समझदार हो तो पत्नी को समझाए। ये कोर्ट केस क्यों कर रहे हैं अपन भाई? पति पत्नी में से एक को हारना आना चाहिए। पति पत्नी में से एक हारेगा तो परिवार जीत जाएगा। पति पत्नी में से एक हारेगा तो परिवार जीत जाएगा। आपको परिवार को जिताना है कि अपने आप को जिताना है भाई, बताओ? परिवार को। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए भैया। मैं एक लोक अदालत में गया और हमारे पुराने एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने की थी वो लोक अदालत। तो मैंने ऐसे ही पूछा, क्यों मैं फैमिली जो मामले होते हैं उनमें इन्वॉल्व रहता हूँ। मैंने पूछा कोई फैमिली का कोई मामला आपके यहाँ सेटल हुआ लोक अदालत में? उन्होंने कहा एक फैमिली का मामला भी सेटल हुआ। तो मैंने बुलाया, मैंने को बुलाओ। वो साइंटिस्ट थे दोनों। कितने साल से झगड़ रहे थे पता? 27 साल से। और बाद में लोक अदालत में सेटल हुआ। तो जीवन का अमूल्य समय तो निकल गया। काहे के लिए शादी की? क्यों आए थे संसार में? झगड़ने के लिए क्या? और दोनों ये तय करके बैठे हुए थे, वो सोच रहा था मैं जीतूंगा और वो सोच रहा था मैं जीतूंगा। और चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा किया कि दोनों को बैठा करके समझौता करा दिया और परिवार जीत गए। इसलिए परिवार जीतने की आपकी ताकत में कई बार आपका ईगो अगर आड़े आता है तो इस ईगो को शांत करिए। इसमें मैं एक
कई बार समझाइश करने जब जाता हूँ, मैं, मेरा एक क्षेत्र है जी, आप समझ रहे होंगे, आज छेड़ दिया इसलिए मेरा एक क्षेत्र है, अब ये मेरा फील्ड है, फैमिली डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए मेरा ये फील्ड है। उसमें मैं जगजीत सिंह जी को कई बार याद करता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो आज भी याद कर लूँ आपको। सीआरपी साहब टाइम को है तो 10-15 मिनट तो है ना। एक बार हम जगजीत सिंह जी के यहाँ गए, एक श्री गंगानगर में हमें एक हॉस्पिटल बनाना था। तो वो श्री गंगानगर में ही जन्मे थे, बड़े गज़ल सम्राट थे। किसी ने कहा जी उनको बुला लो, प्रोग्राम करा लो, आपका हॉस्पिटल बन जाएगा। आपके अभी चंदा करते करते 2 करोड़ ही चंदा हुआ है, आपको चंदा चाहिए 5 करोड़ 3 करोड़ की डिमांड है, आपके शॉर्ट पड़ रहा है। हम उनके पास गए तो हम 5 लोग थे। उनको कहा आपको गंगानगर आकर के एक प्रोग्राम करना। बोला मेरा जन्म स्थान है, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन हमारे साथ एक आदमी थे जिन्होंने जगजीत सिंह जी को गोद खिलाया था। उन्होंने कहा, उनका नाम था उल्फत राय सैनी। उन्होंने कहा चित्रा को साथ लाना पड़ेगा। तो जगजीत सिंह जी ने कहा राय साहब, मेरे लड़का था एक, उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके बाद चित्रा ने गाना छोड़ दिया, इसलिए वो नहीं आ सकती श्री गंगानगर। मैं चल रहा हूँ, चिंता मत करो, आपका शो बढ़िया हो जाएगा। राय साहब माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पंजाबी थे वो, उन्होंने कहा हम तो नूह को लेकर के ही जाएंगे। नूह समझते? हाँ, पुत्र वधू है ना, बहू, हाँ ये ठीक है कि हम नूह को लेकर के ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई वो नहीं है, चलेगी। तब जब ज़्यादा जिद की राय साहब ने, तब जगजीत सिंह जी ने एक अंतरा सुनाया, जो मैं कई जगह सुनाता हूँ और वो मैं गा के सुनाता हूँ, जो उन्होंने गाया। मैं गीतकार भी हूँ, मैं संगीतकार भी हूँ और मैं कवि भी हूँ। तो ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ। वो खड़े हुए जगजीत सिंह जी और खड़े होकर के बोले, ये बहुत बड़ा ज्ञान है जी, मैं इसको छोटा ज्ञान नहीं मानता जो मैं अभी दे रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे को जगजीत सिंह जी ने दिया। हम 5 लोग थे। राय साहब, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं उनके इन्वर्टेड वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ जी, मेरे यहाँ बैठे हुए हैं वो वर्ड। राय साहब, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं गज़ल सम्राट हूँ, देश और दुनिया में फेमस हूँ, लेकिन मुझे संतान सुख का अभाव है। इसलिए आप ये मानो कि चित्रा नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या, फिर नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए? बोला मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आपके पास अवेलेबल है उसको एंजॉय करो और उसको बेस्ट बना दो। आप कहीं कोई ऑफिसर हो, कहीं कोई कुछ काम करते हो, कहीं कुछ बांसुरी बजाते हो, कहीं कुछ संगीत करते हो, उसको बेस्ट बना दो जो अवेलेबल है। और जो नहीं है आपके पास, उसके लिए प्रयास करो। आप ऐसा मत करो कि चित्रा नहीं चलेगी तो आपका प्रोग्राम ही नहीं होगा। राय साहब, ये तो आपका नकारात्मक सोच है। अब वो राय साहब भी नहीं है दुनिया में, जगजीत सिंह जी भी नहीं। फिर भी राय साहब नहीं माने, जिद किया कि जगजीत, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया था। बोला हाँ खिलाया था, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी सुनो, बच्चों की बात भी कभी सुननी चाहिए, ऐसे राय साहब को कहा। लेकिन फिर भी नहीं माने। तो जगजीत सिंह जी खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने एक अंतरा सुनाया, और क्या शानदार सुनाया। कोई साज नहीं था, लेकिन अंदर से आवाज आई थी ना। खाना तो सबके घर बनता है, लेकिन किसी किसी घर का खाना टेस्ट ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रेम का भाव होता है। जगजीत सिंह जी ने कहा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरे गीत अमर कर दो, मेरे गीत अमर कर दो,
संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरी प्रीत अमर कर दो। राय साहब, पति पत्नी में से अगर एक हार गया तो परिवार जीत गया। ये जगजीत सिंह जी बोल रहे हैं। पति पत्नी में से एक हार गया, परिवार जीत गया, जीवन सुखमय हो गया। आप इतनी जिद मत करो राय साहब, मैं चल रहा हूं और आपकी हॉस्पिटल बन जाएगी, आपका एम पूरा हो जाएगा। जब आपकी मंजिल पूरी हो रही है तो बीच में क्यों अवरोध पैदा कर रहे हो? तो ऐसे जगजीत सिंह जी को मैं याद करके, जोरदार ताली जगजीत सिंह के लिए भी बताऊं। कभी श्री गंगानगर जाओ तो देखना, एक हॉस्पिटल बनी हुई है, उसमें जगजीत सिंह के 100 का योगदान है। तो ऐसा कई योगदान होता है तो जीवन में याद आता है। ये तो मैंने बात, चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा थी और एक जीवन से जुड़ी हुई बात इन्होंने कही, उसलिए कही है। अब आप